वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू का बेसिक स्टार्ट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड में आपको बताएंगे कि डिवाइड फ्रैक्शन में रहे या बिना फ्रैक्शन का रहे। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो या फिर आप कंपटीटर हो, क्योंकि आपको बेसिक ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन पता है कि जो कंपटीशन में रहता है छोटा भी क्वेश्चन पूछता है और बड़ा भी क्वेश्चन पूछता है, तो मिक्स करके ऐसा देता है। जो लेकिन जो 7, 8, 9, 10 में है और जिसका बेसिक कमजोर है और बेसिक अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं, और पूरा सीरीज और 10 मिनट का वीडियो कोई भी ज्यादा नहीं रहेगा। सिर्फ बशर्ते आप सारा वीडियो को देख लीजिए। आपका बेसिक ना भी बेसिक से डरते हैं कि मेरे पास बेसिक नहीं, मेरे पास बेसिक नहीं है। आपके पास 100% वो बेसिक दे देंगे जो कोई भी क्वेश्चन बनाने की क्षमता आप रखते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये टाइप अलग है, इसको भी हम बनाएंगे। जैसे में ये लिखा हुआ है, सोल्व लिख लीजिएगा तभी स्टार्ट कीजिएगा। सोल्व लिख लीजिएगा 4/7। और आपको ये पता होना चाहिए जब भी डिवाइड रहता है और जब भी इसको रिवर्स करते हैं यानी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 14/9। तो सर आप इस जगह पे डिवाइड है मल्टीपल कर दिए। मल्टीपल इसलिए किए हैं क्योंकि इस जगह पे डिवाइड है, और जब इस जगह पे डिवाइड है तो जब भी इसको रिवर्स करेगा ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। क्या हमारा की फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे इस जगह पे फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या करते इसके नीचे 1 दे देते और 1 को इस तरीका से 8/9 करके 1/16 कर देते। देखिए पूरा पलट गया तो ये मल्टीपल में आ गया। डिवाइड है जब रिवर्स कर देगा ना तो मल्टीपल में आएगा। इतना आप समझ गए होंगे। फिर काट दीजिए। 7 2 जा 14। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और इसके नीचे 1 है तो 1 × 9 तो 9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर 8/9 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को जब समझ गए तो इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको भी बना लीजिए, कहे कि भी बता ही दिया है। 8 2 जा 16 और इधर 1 है 2 है, इसका मतलब 1 × 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/18। बस यही आपका राइट आंसर है। तो आप ऐसे मत समझिएगा कि इजी है, यही थोड़ा करके बहुत बलंडर बन जाता है और बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में आप असहज महसूस करते हैं, यानी नहीं बन पाता है क्योंकि अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से बेसिक नहीं जानते। अगर ये सब बेसिक जानते रहिएगा ना तो आपके लिए मैथ आसान होगा। चलिए ये टाइप कंप्लीट किया। ये टाइप का आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब देखिए ये टाइप क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे ना, तो 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब देखिए कि इधर डिवाइड में है, जब डिवाइड में है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी मल्टीपल में करेंगे। यानी डिवाइड है जब इसको पलट देंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा और 3/1। अब क्या इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है? छुपा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे ना, मल्टीपल करेंगे। 9 3 जा 27। आपका राइट आंसर 27। ये आंसर हो गया और कुछ नहीं है, आसान। बस देखते जाइए और बनाते जाइए पट। सर इसको आप ये होमवर्क में रख लीजिएगा। ये होमवर्क में रहा, ये होमवर्क में रहा। इसको बता दीजिए सर, इसको बता दीजिए। समझ कैसे बनाएंगे? जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जिसको हिंदी में कहेंगे पूर्णांक में है, जब ये पूर्णांक में है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? आप क्या कीजिएगा ना, इससे मल्टीपल कीजिएगा। तो इससे मल्टीपल कीजिए, क्या आएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये 3 को ऐड कर दीजिएगा बाई 5। अभी मल्टीपल मत कीजिएगा, अभी डिवाइडेड रह दीजिए, क्योंकि जब तक हम इसको कंप्लीट सिंपल फॉर्म में ना कर ले जब तक हम रिवर्स नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? 4/5। फिर क्या लिखेंगे? यानी 18/5 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे नहीं, कहे कि डिवाइड में ये है, ये डिवाइड में इसको पलटेंगे ना कि इसको पलट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो समझ जाइएगा जो जिसके आगे रहता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल उसी का निशान होता है। अब क्या करेंगे? अब इसको रिवर्स करेंगे यानी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब काट दीजिए। 5 5 जा 5 5 से कट गया और इधर भी काट दीजिए। 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4। काटना है एक ही टेबल से, ये ना कि इसको 3 से काट रहे हैं, इसको 2 से काट रहे हैं। एक टेबल से 2 से काटना है तो ऊपर नीचे 2 ही से काटिए। 3 से काटना है तो 3 ऊपर से भी 3 नीचे से भी काटिए। तो हमें 2 से कट रहा था तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। अब क्या आंसर आएगा? अब हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9/2।
9/2 आंसर आ गया। लेकिन आप इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। बोले जैसे में सर आप लिख सकते हैं ना, 2 से डिवाइड मार दीजिए, 4 2 जा 8, बच जाएगा 1। आप याद रखिएगा कि जो 4 बचा है ना उसको पहले ले आइए और ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे डिवाइड है ना, ये 2 नीचे ही रह जाएगा और यही मिक्सिड फ्रैक्शन। इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, यानी दोनों राइट आंसर है। तो आप सर कैसे, अगर आपका ऐसा बुक में जब बनाइए ऐसा क्वेश्चन तो बुक में कभी ऐसे दे देगा ना तो ऐसे दे देगा, तो दोनों आप टाइप समझ लीजिए, दोनों टाइप से क्वेश्चन है और दोनों आप इसी तरीके से बना सकते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन बन चुका है आप इसका, ये होमवर्क में रह गया, ये होमवर्क में रह गया, यानी 4 क्वेश्चन बनाया जिसमें 2 होमवर्क में दिया और ये बता देंगे, इसमें से भी एक होमवर्क मिल जाएगा आपको। फिर समझ लीजिएगा इस जगह पे 16 में लिख दीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा, यानी 27 21 क्या बताया, इसे मल्टीपल कीजिएगा और 3 ऐड कर दीजिएगा बाई 7। डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए और 8/21 है तो 21 रहे दीजिए और कुछ मत कीजिए। फिर क्या करेंगे, ऐड कीजिए 24, क्योंकि 21 प्लस 3 24 हो जाएगा बाई 7। अब इस डिवाइड में है, जब डिवाइड से जब इसको पलटेंगे ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो मल्टीपल में कर दीजिए 21/8। अब कट रहा है, जिसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 7 3 जा 21, यानी 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 से ही काटा और दोनों डिजिट एक ही डिजिट से कटना चाहिए, तो 7 3 जा 21 और 8 3 जा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब क्या बच चुका, 3 बच चुका, 3 बच चुका, 1 बच चुका, 1 बच चुका, तो लिखेंगे 3 3 जा 9 और 1 into 1 1। तो इसका मतलब नीचे 1 रहे, 1 अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा नीचे 1 छुपा रहता है। तो आपका ये राइट आंसर 9 आ गया। तो ये टाइप अलग था तो हम ये बता दिया, इसको बढ़िया से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को 2 बार जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको देख लेते हैं, टाइप एक ही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 7 5 जा 35 प्लस 4, क्योंकि इससे मल्टीपल करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो अब इसको बाई नीचे कितना है 7 और डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए बीच में, और 10 1 जा 10 और प्लस 3, का है कि इससे मल्टीपल होगा, 10 1 जा 10 और प्लस 3 ऐसे करना है, और नीचे 10 है तो नीचे 10 एज इट इज छोड़ देना। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 35 और 4 39/7। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स अभी नहीं कीजिए क्योंकि अभी सिंपल फॉर्म में नहीं हुआ। क्या करेंगे, 10 और 3 13/10। अब इसको रिवर्स करेंगे तो 39/7 इंटू 10/13। अब क्या करेंगे ना, अब काट देंगे, 13 3 जा 39 हो जाता है, 13 3 जा 39 और 1। अब क्या करेंगे, सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे और 10 3 जा 3 10 जा 30 और 7 1 जा 7, और इसका आपका राइट आंसर 30/7 आ गया आपका राइट आंसर। और इस तरीका से बनाना है, यानी इसमें से होमवर्क 9 रह जाएगा, यानी 2 रहा था होमवर्क, 5 रहा और ये 9 रहा, यानी जितना भी क्वेश्चन था यानी 9 क्वेश्चन था, और 9 में हम कितना बनाया, 9 में हम 6 क्वेश्चन बनाए और 3 ठो हम आपको होमवर्क में दिया। और एक बार आप खुद सभी को एक बार खुद प्रयास करके बना लीजिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बैठ सके कि सर कैसे बना रहे थे, हम बना पा रहे हैं या नहीं। यही सारा आपका होमवर्क रहेगा। उतार लीजिए ना तो स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको उतार लीजिए। अब देख लीजिए आपका कौन कौन होमवर्क है। आपका होमवर्क इसमें से, आपका होमवर्क में ये है, ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है और ये होमवर्क में है, 3 तो होमवर्क में है, और बाकी ये सबको तो हम सबको बना दिया है, ये दोनों को हम सबको बना दिया है। तो आप ये 3 तो होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं बनाने के लिए। समझ में आ गया होगा तो जरूर बनाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको बेसिक ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। अगर बेसिक आपको भरोसा है मुझ पर कि सर बाकी में बेसिक सिखा सकते हैं, तो बाकी में आप बेसिक सीख सकते हैं और समझाने में सक्षम हैं, क्योंकि हम कितना स्टूडेंट को पढ़ा भी रहे हैं और आपको बेसिक समझाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट आते हैं नहीं, ये सब कर ही नहीं पाते। जब नहीं कर पाते हैं तो बड़े बड़े मैथ नहीं बना पाते, क्योंकि मैथ इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनता है। इन कैसे छोटे छोटे ना बनने का कारण ही कि बेसिक ना रहे, तभी नहीं बनता है, ऐसे बनता है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको सब बना रहे हैं फर्स्ट ये तीनों का पहले एलसीएम लेंगे, 3 6 और 9। अगर एलसीएम नहीं लेने आता होगा तो 3 6 9 लिख लिया और 3 से लगा लीजिए, 3 1 3 2 जा और 3 3 जा 9। अब कोई कट रहा, अब नहीं कट रहा, जब नहीं कट रहा ना तो अब डायरेक्ट मल्टीपल कर दिए, 3 2 जा 3 जा 6 3 जा 18, ये आ जाएगा। तो इसका राइट एलसीएम हमारा 18 आ गया। अब क्या करेंगे सर,
अब 3 का कितना बार पढ़ें कि 18 आ जाए? 3 का 6 बार पढ़ेंगे तो 6 3 जा 18, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे प्लस डाल दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, यानी अगर 3 का पढ़ना है 6 बार तो 6 3 18, तो 2 का भी 6 बार पढ़ना पड़ेगा तो 6 2 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 का कितना बार पढ़ें कि 18 है, 6 3 18, तो 5 तिहाई 15, यानी जितना नीचे पढ़े ना उतना ही के टेबल से ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, तब आपका ये आंसर आएगा, ना तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इसको कितनों बार पढ़े ऊपर कुछ भी पढ़ दो, नहीं। जिससे जैसे कि 6 का 3 बार पढ़ा तो 5 का भी ऊपर 3 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 3 का नीचे 6 बार पढ़ा तो 2 का भी 6 ही बार पढ़ना पड़ेगा। यानी जिस टेबल से ये पढ़कर आ जाए उस टेबल से, उसी टेबल से ऊपर वाला डिजिट को मल्टीपल कर देना और कुछ नहीं करना। फिर क्या करेंगे, 9 का कितना बार पढ़ेंगे, 18 आए 2 बार, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। देखें आप इतना भी समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे ना, पहले प्लस वाला को प्लस में ऐड कर देंगे, 15 और 12 कितना होता है, 15 और 12 27 हो जाता है, तो 27 दे दीजिए। और ये -2 है तो -2 और नीचे 18 है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 27 में से 2 जाएगा तो 25 यानी 25 आ जाएगा, और नीचे 18 कटेगा, नहीं कटेगा, और यही आपका राइट आंसर है। अगर ये समझ में आया होगा ना तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। बोले सर ये क्वेश्चन बन जाएगा 100%, अगर ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये 100% बनेगा। खाली इसके नीचे 1 छुपा लीजिएगा, बस 8 के नीचे 1 है, और ये सब का एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा। और आप देखिएगा पहले प्लस है तो माइनस वालों को माइनस में ऐड कर देंगे, बस इसी तरीका से टाइप कर, और कुछ नहीं करना है। एपिसोड पूरा फुल देखना है, ऐसा नहीं कि आप देखिए नहीं समझ में आ रहा, बस देखिए समझिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, तभी ना हम आपको क्लियर कर पाएंगे। ताकि हम ठाना है कि बच्चे जो भी कमजोर वीक कंडीशन में रहते हैं उस वीक कंडीशन से हम निकालने की पूरा क्षमता रखते हैं, और कितना को निकाल कर 10th में 9th में बहुत अच्छे नंबर दे रहा है, 80 90 प्लस करवाए हैं, जिसको जोड़ घटाव भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि बेसिक दे रहे हैं, चैप्टर तो चला ही रहे हैं, बेसिक भी दे रहे हैं। अगर ये सब सीख जाएगा ना, अब कोई भी चैप्टर किसी से भी पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ के देखिएगा, आसान से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मिटा रहे हैं, समझिएगा। देखिए अब ये समझ गए, अब इसको समझिए। अब इसको टाइप ये दोनों इक्वल है, ठीक ना, खाली इस जगह पे मिक्सिड है। जब मिक्सिड है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। सर चेंज करना पड़ेगा, हाँ, बिना चेंज करके। अब देखिए जब चेंज कीजिएगा ना, अब क्या करेगा ना, ये आपको दोनों को होमवर्क में दे दिया है, और यही दोनों होमवर्क में आपका ये चार्ट का ऑप्शन भी दे दिया है। अगर आप इसमें से समझ गए होंगे ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो इसमें से कोई ऑप्शन लड़ेगा, और जो लड़ेगा उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। जो लड़ेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा सर कि 7 का 7 बनाया था, ये हमारा राइट आंसर ABCD जो भी आया। उसी तरीका से 8 बनाएगा तो ABCD जो भी आएगा इसमें दे दीजिएगा आंसर। और ये टाइप बता चुके हैं, ये टाइप भी समझ लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम किस में आएगा, प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये टाइप तो आसान है, ये इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व। क्या करेंगे, पहले मिक्सिंग में चेंज कर लेते हैं। 8 6 48 और 5, 48 और 5 कितना होता है, 53 होता है, 53। सर डायरेक्ट कर रहे हैं, थर्ड में बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। जब पार्ट 4 में है तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो पिछला लेवल देख कर आगे बढ़िए, ताकि लेवल बेहतर हो सके। आपका लेवल बेहतर है ही नहीं, आप देखते जाइएगा तो हार्ड लगेगा, शुरू से देखते आइएगा आसान लगेगा आपको। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस है तो 8 या 24 और 3 27, नीचे 8 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस दीजिए, 12 कम 12 और 12 7 19 19 हो जाएगा, 19 बाई 12। और कुछ नहीं करना था, बस इतना, यही सर, बस और कुछ नहीं करना। करना अब क्या है, अब एलसीएम लेना है। अब 6 8 12 के एलसीएम 24 हो जाएगा, 24 दे दिया। 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आए, 6 का 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, तो 53 यानी 53 को भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो कितना होगा 200 और 4 तिहाई 12, 212 हो जाएगा, 212। माइनस है तो माइनस दीजिए। 8 का 3 बार पढ़ेंगे तो 27 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 27 दिया 81 हो जाता है, 81। और 12 का कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा, यानी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 19 का भी 2 ही बार पढ़िए, 19 दूनी 38। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा भी होगा। और जिसको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिए कि आप कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, और जहां नहीं समझ पा रहे हैं आप सिर्फ कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा बस। फिर क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में, प्लस वाला को पहले प्लस में ऐड कीजिएगा, तभी माइनस को आप कीजिएगा, घटाइएगा। फिर क्या करेंगे, 38 और 212 को ऐड करेंगे, 250 आ जाएगा, तो 250 दे दीजिए।
और नीचे 24 है तो 24 दे दीजिए, और -81 है, -81 है। 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, तो 8 6 14, और इस जगह पे 1 बच जाएगा, 22 24, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर ये बना दिया, ये बना दिया, ये आपका होमवर्क में रहेगा, और ये 2 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा। इसको बना करके देखिएगा किस एबीसीडी में कौन आंसर आएगा, इसको बना के देखिएगा एबीसीडी में कौन आंसर आएगा, जो आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीका से आप मैथ बेहतर कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कैसे लेंगे सर? एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया, इसको सोल्व करते हैं। तो 9 9 का एलसीएम 9 ही होगा। बोलिए कैसे सर? देखिए 9 9, तो 3 बार लगा दीजिए, 3 3 3 बार लगा दीजिए, 1 1 3 3 या 9, और 9 एलसीएम हो गया। तो बताया ना कि 9 एलसीएम होगा। तो इस जगह पे आपका 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। तो 9 का कितना बार पढ़ें कि 9 आएगा? तो एक बार। तो 5 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 एकम 5 दे देना। फिर प्लस से प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। 9 का कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा? तो 9 का एक ही बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो 3 का भी एक ही बार पढ़ना है, तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्या करेंगे इसको? 5 3 8, 8 बाई 9, यही आंसर है आपका। और कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? जो आसान है वो आसान है, जो हार्ड है उस पर वर्क ज्यादा करना है। जैसे कि ये एक तो ऐसे भी क्वेश्चन देगा, एक तो इजी वाला, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको उतार लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हम बता दिया है, इसको और इसको आपको होमवर्क में दे दिया। सर इसमें से भी एक ठो बता दीजिए, कहा है कि एलसीएम इसमें तो सेम था तो कर दिए। सीख लीजिए एक बार, इसमें एक और बता दे रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो सके। जैसे कि 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। आपको कैसे पता सर कि 36 हो जाएगा? क्योंकि मेरे बाबू आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है तो बेसिक सिखा रहे हैं तो सीखिए। एलसीएम इस तरीका से 3 का 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। अब क्या कोई टेबल से लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीपल। अगर लग रहा है तो लगाइए, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। तो देखिए 3 3 9 और 9 4 जा 36, इस जगह पे 36 ले चुके थे। तो इस तरीका से एलसीएम निकलता है। तो एलसीएम निकालने के लिए सीखिए, और इस फ्रैक्शन का मैथ बनाइए। यही फ्रैक्शन बहुत बड़े बड़े मैथ बनाने में आसानी सहूलियत महसूस होगी। हाँ, तो अब 9 का कितना बार पढ़ेंगे? 36 आएगा। 9 का 4 बार पढ़ेंगे। जब 9 का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 कोई भी टेबल ऊपर रहेगा, 40 से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो 8 का भी 4 बार पढ़ेंगे, तो 8 4 32, 32 लिख दीजिएगा। 32 लिख दिए। आप प्लस से बीच में तो प्लस दे दीजिए, प्लस दे दिया। 12 का कितना बार पढ़ेंगे? 36 आएगा। 12 तिया 36, और ऊपर कोई भी डिजिट हो 3 बार पढ़ा है तो 12 तिया 36, 3 से ऊपर से मल्टीपल कर देंगे। अब 7 है तो 7 तिया 21 हो जाएगा। देखिए बस, और कुछ नहीं करना है। जितना बार नीचे पढ़ कर आए उतना ही टेबल से ऊपर पढ़ लेना है, और कुछ नहीं करना। फिर इक्वल टू दे दीजिए, और 32 और 21 कितना होगा? 32 21 3 53 हो जाएगा। 53 बाई 36, और यही आपका राइट आंसर है। तो ये हम बना दिया, ये रहेगा HW, होमवर्क में रहेगा ये। आप इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक ना? 5 बाई 6 है प्लस 7 बाई 8 है बस। अब देखिएगा इसमें से एक ठो बनाएंगे, बाकी इसमें से भी होमवर्क में रहेगा। आपको इसको होमवर्क में देना होगा, ठीक ना? काहे कि फ्रैक्शन में चेंज कर ही लेते हैं मिक्सिड से। मिक्सिड से काहे कि हम बड़ा वाला बता देंगे, बाकी इसको ये तो सीधे फ्रैक्शन ही में है, इस टाइप में खाली 3 ठो दे दिया है। एलसीएम ले लेंगे और बाकी जैसे जैसे रहेगा सबको रख देंगे, और कुछ नहीं करना। तो इसको बना रहे हैं, इसको कमेंट कर दीजिएगा, इसको कमेंट कर दीजिएगा, और जो नहीं भी बनेगा उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। आएगा देखेंगे कि बच्चा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो उसको भी बताने का कोशिश करेंगे। अब देखिए इतना इतना इतना, तो क्या करेंगे? पहले तो मिक्सिड में है तो मिक्सिड से पहले फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में कर लीजिए। 5 3 जा 15 और 4 19 बाई 5 प्लस 10 दूनी 20 और 3 23। जल्दी नहीं कर रहे मेरे बाबू, देखो इससे पहले मल्टीपल होता है, तो 10 दूनी 20, और जो ऊपर रहता है ना जो 20 और फिर 3 ऐड कर दिया तो 23 आ गया, और 23 बाई 10 नीचे वाला डिजिट नीचे ही रहेगा। प्लस है तो प्लस दे दिया। 15 एकम 15, ठीक है? तो 15 एकम 15 यानी 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 आएगा, और फिर 1 ऐड कर देंगे। कहे इसको ऐड करना पड़ता है, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसी से मल्टीपल करना है, इसी से मल्टीपल करना है, और इसको ऐड कर देना, इसी से मल्टीपल करना है, इसको ऐड कर देना, इसको मल्टीपल करना है, इसको ऐड कर देना, और कुछ नहीं करना है। फिर क्या करें? 15 एकम 15 और 1 16 बाई 15। अब इतना 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 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या एलसीएम आएगा? 60 एलसीएम आएगा। आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे करके देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ आपका 60 एलसीएम आ गया।
अब क्या करेंगे, 5 का कितना बार पढ़ें कि 60 आ जाए, 12 25 60 है, यानी 19 का भी 12 बार पढ़ना पड़ेगा। तो मल्टीपल कर लीजिए, तो 12 इंटू 19, 12 8 बोतल से, अब 12 एकम 12, 8 2 2 228, 228 हो गया इसका। 10 का कितना बार पढ़ेंगे 60 आएगा, 10 का 6 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो 23 का भी 10 बार, 23 का भी 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 23 छके यानी 6 तिया प्लस है तो प्लस है, तो लिख लीजिएगा 23 इंटू 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 15 का कितना पढ़ेंगे 60 आएगा, 4 बार, 15 चौ 60, तो 16 चौ 64। काहे कि जितना बार, यानी हम 15 का 4 बार पढ़ा तो 16 का भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है 64। अब सबको ऐड कर दीजिए, जब सबको ऐड करेंगे ना तो देखिए लिखेंगे 228। ऐसे अगर समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ सकें और आपका राइट आंसर आ सके। 8 8 16 और 4 20 के शून्य, 6 3 9 2 11 और 2 13 और 13 2 1 3 और 1 4, यानी 430 आ गया। 430 बाई 60, 0 से 0 उड़ा दीजिए, हमारा 43 बाई 6 आंसर आ गया। आपका राइट आंसर 43 बाई 6 है, और यही 43 यानी 43 बाई 6 आंसर आएगा। जिसका आंसर ये आ रहा होगा इसका मतलब वो स्टूडेंट बेहतर कर पा रहे हैं, और बेसिक जिसका बेहतर वो ही बेहतर स्टूडेंट है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कितना आसान है, फ्रैक्शन रहे या बिना फ्रैक्शन रहे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 7 का एलसीएम 7 होगा। 14 मत ले लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा 7 से लगाएंगे 7 1 1 तो 7 बन जाए 7 हो जाएगा। तो आपका 7 7 का एलसीएम 7 ही रहने वाला है, तो यहाँ 7 एलसीएम ले लिया। फिर क्या करेंगे, 7 बन जाए 7, तो 7 का एक बार पढ़ने 7 आएगा, तो जितना एक बार पढ़ने पर आएगा ना उतना ही डिजिट कुछ भी रहे ऊपर, उतना ही डिजिट से मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 7 बन जा 7, तो 5 बन जा भी 5 ही होगा, तो 5 बन जा 5। माइनस के बीच में तो माइनस दे दीजिए। 7 का कितना बार पढ़ेंगे 7 आएगा, एक ही बार में पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो 2 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 बन जाए 2 हो जाए कंप्लीट। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बाई 7, और यही आपका राइट आंसर है। आसान बेसिक है, जो बेसिक को आसानी से बना पाएंगे, और जो जिसके पास बेसिक नहीं है वो ना बने, कुछ मत कीजिए, लगातार बनाना स्टार्ट कीजिए, 100% मैथ बनेगा और बेहतर मैथ बनेगा। तो ये समझ में आ गया कि एलसीएम लिया और कैलकुलेट किया, आंसर दिया। अब क्वेश्चन नंबर आप हाँ ये फर्स्ट बना लिया, सेकेंड का आप कमेंट कीजिएगा, थर्ड बनाते हैं। थर्ड थोड़ा सा मिक्सिंग में दिया है। तो 3 आपको पता है कि इसको इससे मल्टीपल किया जाता है और इसको ऐड कर दिया जाता है। तो 5 3 जा 15, तो 5 3 15 प्लस 1 बाई 5, ठीक है। आप इतना, अगर आपका वीकनेस है मैथ में तो जरूर इस वीडियो को देखें, वीकनेस नहीं है तो आप आगे मैथ में बढ़िए, आपको बेहतर मैथ बन रहा होगा। बीच में माइनस तो माइनस दे दीजिए, कहा कि 5 तिया 15 15 दे दिया, और ऊपर 1 है ना वही को जोड़ दिया, बीच में प्लस खुद दीजिएगा, इना दोहा नहीं है सर आप दे रहे हैं। तो 5 तिया 15 ऐसे रहेगा क्वेश्चन, तो 5 तिया 15 कीजिएगा, कुछ भी डिजिट रहेगा तो हम 5 तिया है तो 5 तिया 15 किया, और ये 1 को ऐड कर दिया, तो ये 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। -7/10 है, -7/10 क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे ये 5 और 1 15 1 16/5, 15 1 16/5 और 7 माइनस है, बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, 7/10 7/10। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए, जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो 5 से लगा दीजिए 1 2 और 2 से लगा दीजिए 1 1, 5 दूनी 10, यानी ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। तो इस जगह पे आप 10 एलसीएम ले लीजिए। तो 10 एलसीएम ले लिया, 10 एलसीएम लिया तो 5 का कितना पढ़े कि 10 आएगा, तो 5 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 और ये 16 दूनी 32, यानी सर 5 का 2 बार पढ़ा तो ऊपर डिजिट कुछ भी रहे, जितना बार पढ़ के आए ना उतना से ऊपर से मल्टीपल कर देना है। तो 5 दूनी 10 तो 16 दूनी 32, समझ आ रहा है। यानी 2 से 2 इस 5 को 2 बार पढ़ा है तो 10 आया है, तो 16 को भी 2 ही बार पढ़ा है, इना की 3 बार पढ़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जितना नीचे के टेबल से नीचे आएगा ना एलसीएम वाला, उसी को ऊपर से मल्टीपल कर देना, वही आपका एलसीएम से कन्वर्ट हो जाता है, आपको ये कन्वर्जन बैठ जाता है, क्लियर। अब ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 10 का कितना पढ़ेंगे 10 का आएगा, 10 का एक बार पढ़ेंगे, तो यानी 7 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, जब घटाएगा ना तो 12 में से 7 जाएगा तो 5
12 में से 7 जाएगा 5 और 3 में से मतलब एक को 5 चल गया तो 2 बच गया, 2 दे दिया और नीचे 10। सर आंसर आ गया? नहीं, कहें कि काटना है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10 यानी दोनों 5 के टेबल से कटा है। ऐसा नहीं कि ऊपर अलग टेबल से काट दे, नीचे अलग टेबल से काट दे। 5 रे 25 और 5 दूनी 10, 5 रे 25 5 दूनी 10 यानी 5 के टेबल से काटा है। 5 रे 25 और 5 दूनी 10 और ये आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम आपको ये भी खत्म कर दिए और ये भी बता दिए। अब चलेंगे, ये बता देंगे और ये बता देंगे और वो आपका होमवर्क में रह जाएगा। होमवर्क ध्यान रखिएगा, होमवर्क करके भेजिएगा, तब आपका मैथ अच्छा हो सकता है। या अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तभी कमेंट कीजिएगा, और अच्छा नहीं करना चाहते हैं तो सब तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन सक्सेस सब थोड़ी ना करते। लेकिन आप मेहनत करके अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरीका से मेहनत के बलबूते कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, लेकिन बशर्ते आप मेहनत करना सीखिए। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा या फिर इसको एक जो बना रहे हैं ना एक बार जरूर बना लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और जहां तक अटक रहे हैं उसे आप देख लीजिएगा, फिर देखिए अपने आप डेवलप होते चला जाएगा। 1/1 दे दीजिए और माइनस है बीच में तो माइनस दे दीजिए, माइनस दे दीजिए और 4 तिहाई 12 2 14/3। सर ऐसे ही कर दीजिए, कहा कि 4 तिहाई 12 प्लस 2 इससे मल्टीपल करना है, ऊपर वालों को ऐड कर देना, बताया है उसी तरीका से। अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और 1 का कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा तो 3 बार 1 का पढ़ना पड़ेगा, तो 7 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 7 कैसे कर दीजिएगा। फिर 3 का कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा एक बार तो 14 एकम 14 ही आएगा। तो घटाएंगे तो 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 22 नीचे 3 है तो 3 दे दिया। यही आपका राइट आंसर हो गया और इसी तरीका से बनता है मैथ। और आपका ये मैथ आसान था तो बन गया और ये क्वेश्चन आपको ये सब कमेंट करना होगा। तो एक बार इसको भी बता देते हैं और ये आपको हम होमवर्क में डाल देंगे, ठीक है। बाई को भाग कहते हैं, भागा अगर बाई लिखा हुआ है, अगर बाई लिखा हुआ है ना तो कुछ भी लिखा रहे, बाई चाहे एंड कुछ भी लिखा रहे, ये हेडिंग में मारते हैं डिवाइड तो बीच में डिवाइड मारेंगे बस, और कुछ मत करना है। तो क्या करेंगे, 11/24 डिवाइड, हेडिंग में बोल दिया है डिवाइड तो इस जगह पे डिवाइड लिख लीजिएगा, सब जगह इस जगह पे डिवाइड लिख दीजिएगा, सब जगह इस जगह पे डिवाइड लिख कर ही बनाइएगा। ये ना कि आप बाई बाई देख करके चौंकिएगा मत, हेडिंग जो बोलेगा उसी तर्ज पे काम करना है। अगर इस पर बोले सर मल्टीप्लाई तो इस जगह पे मल्टीप्लाई आ जाता, इतना ध्यान रखना है। जो हेडिंग बोलेगा उसी सोर्स पे काम करना है। फिर डिवाइड है बीच में, डिवाइड बोला तो बीच में डिवाइड दे दिया और 7/8 कर दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे सर, अब लिखना है, अब इसको एज इट इज लिख लेंगे 11/24 डिवाइड है ना मल्टीपल कर दीजिए, जब रिवर्स होता है ना तो डिवाइड से मल्टीपल में खुद कन्वर्ट हो जाते, तो 8/7 हो जाएगा। तो 8 तिहाई 24 3 के टेबल से काट दीजिए, 8 के टेबल से काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 तिहाई 24 कट गया। एक ही टेबल से काटना है ऊपर नीचे, यानी 2 से काट रहे हैं तो 2 से ऊपर काटिए, 2 से नीचे काटिए, 3 से काट रहे हैं तो 3 ऊपर से काटिए, 3 नीचे से भी काटिए, ठीक है। अब 11 एकम 11 हो जाएगा और 7 तिहाई 21 हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर 11/21 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना तो होमवर्क ये रहेगा, होमवर्क ये रहेगा। मिक्सिंग में कोई बात नहीं, मिक्सिंग से आप फ्रैक्शन में कर करके आप डिवाइड मारिएगा, लेकिन जब डिवाइड मारिएगा तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा और जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा और सामना सामने मल्टीपल करके आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा और ये भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, खाली मिक्सिंग से डरिएगा नहीं। चलिए एक को बता देते हैं, इसको मिक्सिड कहेगी, ये आपको नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कहे कि दोनों में मिक्सिड दे दिया, तो इसको खाली एक तो मिक्सिड में चेंज कर लीजिएगा, इसी को बनाएंगे तो इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसे आप कीजिएगा उसको। तो ये समझ में आ गया, देखिए इसी तरह भी उसको भी करेंगे। थर्ड को हम मिक्सिड फ्रैक्शन पे पहले फ्रैक्शन में करेंगे, तो क्या करेंगे, 9×5 = 45 और 5 50, 50/9 का है कि इसको इससे मल्टीपल किया जाता है और ऊपर वाला को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 9×5 = 45 और 45 और प्लस 5 तो 50 हो जाएगा और 50/, नीचे 9 है तो नीचे 9 ही छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे, डिवाइड है बीच में डिवाइड, क्यों डिवाइड है सर, बाई लिखा हुआ तो यहाँ हेडिंग में दे चुका है डिवाइड, इसलिए बीच में डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 और प्लस 1 10/3 और कुछ मत कीजिएगा, जो कह रहा है उसी तर्ज पे चल रहे हैं, उसी तर्ज पे मैथ बन भी रहा है। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिखेंगे इसको एज इट इज लिख लेंगे 50/9 और मल्टीपल, जब इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दीजिए,
3 तिहाई 9 दे दीजिए, कहे कि 3 कम 3 और 3 तिहाई 9, तो 5 एकम 5 और 9 तिया सॉरी 3 एकम 3, यानी हमारा राइट आंसर 5/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना? तो इस तरीका से मैथ बनता है, इसी तरीका से समझ के बनाइए ताकि धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और धीरे धीरे मैथ आसान लगने लगेगा। तो इस तरीका से बनता है। आपका ये कंप्लीट कर चुके, ये कंप्लीट कर चुके, ये रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क में रख लीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं, आप इसको उतार लिए होंगे। 32 है तो 32 को 32 लिख लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है हर डिजिट के नीचे। फिर क्या करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड मार देंगे, 18 में लिख दिया डिवाइड, तो इसे बाई रहे चाहे कुछ भी रहे, हम डिवाइड मार दिया। ठीक है, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। सर 5 एकम 5 इससे मल्टीपल होता है, ठीक ना? और इसको जब मल्टीपल होके और जो बचता है इसको ऐड कर देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 + 3 8/5। ठीक है, फिर क्या करेंगे ना, फिर लिखेंगे 32/5 और इसको पलट देंगे तो लिखेंगे 5/8। क्यों? क्योंकि डिवाइड में ना पलट देते हैं ना तो मल्टीपल में आ जाता है। 8 चौक 32, क्लियर? 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो ये 4 5 20/1, नीचे 1 छुपा है हर डिजिट के नीचे, तो नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका राइट आंसर 20 आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये आप इसका होमवर्क आप कमेंट में कीजिएगा। तो 1 2 3 ठो बनाया हम और 3 ठो आपको होमवर्क में डाल दिए। एक बार कॉपी में उतार लिए तो कॉपी में ना उतार करके आप डायरेक्ट वीडियो देखिए स्पीड में करके, अच्छा ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कड़ी ना कड़ी जोड़ते चला जाएगा ना, एक बेहतर इंसान बन के निकलेगा। आप किसी को मैथ बनाने के लिए सक्षम होइएगा, आप बता भी सकते हैं, आप इतना सक्षम हो जाएगा क्योंकि हम इस तरीका से बताते हैं बच्चे को, जो एकदम वीक कंडीशन में भी होता है ना उसका 80-90 प्लस आने लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आने लगता है, कम से कम 3 महीना 2 महीना समय देने के बाद, ऐसा नहीं कि आए और तुरंत, ऐसा नहीं होता। बेसिक जोड़ घटाओ भागा, भिन्न का भागा भिन्न का जोड़, इस तरीका से, यानी फ्रैक्शन वाला, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, पूर्णांक सबको दे दा करके एक बार बिल्डअप कर देते हैं। उसके बाद में सिलेबस पे आते हैं और सिलेबस को पूरी तरीके से लगाना स्टार्ट करते हैं और उसका दिन भर दिन मैथ अच्छा हो जाता है और मैथ में बेहतर नंबर लेकर आते हैं स्टूडेंट। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आप भी मेहनत कीजिए, आप भी बेहतर नंबर लाइए और जिसका एकदम वीक कंडीशन में वही इस वीडियो को देखिए और वही बार बार रिवीजन कीजिए, फिर देखिए आप कितना दमदार हो जाइएगा।